अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास एक टॉपिक है एविडेंसेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कि आप एविडेंस देख के जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताएं। तो सबसे पहले हमारे पास जो मॉडल दिया था वो बोर नहीं दिया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड में रिवॉल्व कर रहे होते हैं और उसकी एनर्जी उन्होंने फाइंड की और उसका साइज़ उन्होंने फाइंड किया। अब मज़ीद दो ऐसी एविडेंसेस हैं जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक्सप्लेन कर रही होती है कि वाकई इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं और उसकी एनर्जी में चेंज उस वक्त आएगा जब वो एक शेल से दूसरे शेल में जंप कर रहा होता है। ठीक है, तो नंबर वन इज़ एटॉमिक स्पेक्ट्रा, नंबर टू इज़ आयोनाइजेशन एनर्जी। आज हम जो पढ़ेंगे वो है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है? स्पेक्ट्रम हम देखते हैं जब भी आप किसी वाइट लाइट को ना, सनलाइट को जब आप प्रिज्म से गुजारते हैं ना, तो वो मल्टीपल कलर्स में डिस्पर्स हो जाती है। ठीक है, तो वो या तो वेवलेंथ की सीक्वेंस में अरेंज हो जाती है या फिर वो एनर्जी की सीक्वेंस में अरेंज हो जाती है। ठीक है, तो वाइट लाइट को जब मैंने प्रिज्म से गुजारा तो हमारे पास वो मल्टीपल कलर्स में क्या हो जाएंगी, डिस्पर्स हो जाएंगी। ठीक है, वो जो कलर्स में डिस्पर्स होना ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द सीक्वेंस का अरेंज हो जाना एनर्जी की बेस के ऊपर, वेवलेंथ की बेस के ऊपर, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, तो दैट डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट व्हेन इट इज पास्ड हुआ प्रिज्म। ठीक है, तो आप इसे कह सकते हैं हमारे पास ये एक वाइट, मतलब वाइट कलर मेरे पास की, उसके बाद हमारे पास मल्टीपल कलर्स में लाइट आना शुरू हो गई। ठीक है, ये देखिए हमारे पास एक बैंड है। ठीक है, अब ये बैंड है, करेक्टरिस्टिक इनकी रेडिएशन है, कलर इनका यूनिक है और इनकी वेवलेंथ इनकी यूनिक है और इनकी एनर्जी भी क्या है? यूनिक है। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, अब स्पेक्ट्रम की हमारे पास नॉर्मली दो टाइप्स होती हैं, एक होती है कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, एक होता है हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम। कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम में क्या होता है? हमारे पास जो कलर्स आ रहे होते हैं ना, वो मर्ज हुए होते हैं, उन दोनों के दरमियान कोई शार्प बाउंड्री नहीं होती। ठीक है, और कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम किसका होता है? हमेशा मैटर का होता है। फॉर एग्जांपल सन का हो गया, लाइट बल्ब का हो गया, इसमें कलर्स क्या होते हैं? मर्ज होते हैं, नो बाउंड्री होती है, इसमें क्या होती है? बाउंड्री नहीं होती, शार्प बाउंड्री इसमें नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जब रेनबो होती है। ठीक है, दूसरा हमारे पास है लाइन स्पेक्ट्रम, ये हमने डिस्कस करना है एक्सप्लेन में। वो होता है एटम का, इसमें शार्प लाइंस होती हैं, कलर बिल्कुल डिफ्रेंशिएट हुए होते हैं हमारे पास। ठीक है, अब लाइन स्पेक्ट्रम के हमारे पास दो तरह के टाइप्स हैं, एक एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम होता है और एक एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है, एक कोई भी एलिमेंट ले लो, मैं कहता हूँ मैंने हाइड्रोजन को ले लिया। ठीक है, आप उसको गैसेस फेस में कन्वर्ट करें। ठीक है, आप उसको हीट दें और या फिर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दें। एट द मोमेंट इलेक्ट्रॉन, वहाँ में इलेक्ट्रॉन की जंपिंग होगी, इलेक्ट्रॉन की जंपिंग से ना वहाँ पे कुछ ना कुछ एनर्जी इमिट होगी। ठीक है, जब एनर्जी इमिट होगी या अब्जॉर्ब होगी, ठीक है, तो हमारे पास कुछ ना कुछ एनर्जी ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ना वो इमिट होगी। जब आप उसको ना स्पेक्ट्रोमीटर से देखते हैं, हमारे पास कोई स्पेक्ट्रम आता है जिसमें ब्राइट लाइंस होती हैं और डार्क बैकग्राउंड होता है, ऐसे स्पेक्ट्रम को हम क्या कहेंगे? एटॉमिक स्पेक्ट्रम, जिसमें ब्राइट लाइंस हो और डार्क बैकग्राउंड हो। ठीक है, इस केस में हमारे पास जो लाइट होती है वो इमिट आ रही होती हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। दूसरा स्पेक्ट्रम होता है हमारे पास एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। फॉर एग्जांपल मैं उसी हाइड्रोजन एटम को कोल्ड स्टेट में रखता हूँ और मैं इसमें लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ पास करता हूँ। कुछ ना कुछ वेवलेंथ इसने अब्जॉर्ब की होती हैं, कुछ वेवलेंथ इससे पास हो जाती हैं। जो वेवलेंथ इससे पास होती हैं हम उसको स्पेक्ट्रोमीटर से देखते हैं, तो हमारे पास जो स्पेक्ट्रम आता है ब्राइट बैकग्राउंड होता है, डार्क लाइंस आ रही होती हैं। ठीक है, ऐसे स्पेक्ट्रम को हम क्या कहेंगे? एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, जहाँ पे डार्क लाइंस आ रही होती हैं और ब्राइट बैकग्राउंड होते हैं। डार्क लाइन में इसने ये लाइट अब्जॉर्ब की हैं। ठीक है, जो ब्राइट आ रहा है हमारे पास वो क्या हो रहा है? तो इमिट आ रहा होता है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास जो लाइंस यहाँ पे ब्राइट आ रही थी वहाँ पे हमारे पास यहाँ पे डार्क आ गई हैं, वो जो बैकग्राउंड यहाँ पे हमारे पास डार्क आ रहा था यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया? ब्राइट हो गया, क्योंकि एटम वही है। जो वेवलेंथ इसने लाइट ऑफ, जो वेवलेंथ जो लाइट की इसने यहाँ पे इमिट की थी ना, वही लाइट की वेवलेंथ यहाँ पे इसने क्या कर दी? अब्जॉर्ब कर दी। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है हमारे पास एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम में और एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में। ठीक है, एटॉमिक इमिशन में हम हीट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देते हैं, लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ इमिट होती है, फिर हम उसको स्पेक्ट्रोमीटर से देखते हैं, हमारे पास स्पेक्ट्रम आ रहा होता है। एटॉमिक ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है? हमारे पास एटम को कोल्ड स्टेट में रखे होते हैं और लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ में पास करते हैं, कुछ ना कुछ वो ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, कुछ ना कुछ वो पास कर लेते हैं। जब हम उसको स्पेक्ट्रोमीटर से देखते हैं हमारे पास स्पेक्ट्रम आ रहा होता है। ठीक है, इसमें डार्क लाइंस और ब्राइट बैकग्राउंड, इसमें ब्राइट लाइंस डार्क बैकग्राउंड। ठीक है, अब मल्टीपल एटम्स के ना उन्होंने स्पेक्ट्रम देखे, फॉर एग्जाम्पल सोडियम का हो गया, मैग्नीशियम क्या हो गया, पोटाशियम क्या हो गया। ठीक है, तो उन्होंने वर्ड लिखा हुआ यूनिक, वो कहता है जब भी आप किसी एटम का स्पेक्ट्रम देखोगे ना, उसका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम क्या होता है? यूनिक होता है। ठीक है, उसके एनर्जी लेवल क्या होते हैं? यूनिक होती है। मीन उसमें जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा होता है? यूनिक होता है। तो स्पेक्ट्रम का यूनिक होना मतलब हर एटम का स्पेक्ट्रम क्या होता है? हमारे पास यूनिक होता है। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम को आप कह सकते हैं कि हमारे पास ये क्या होता है? किसी भी एलिमेंट का ये फिंगरप्रिंट होता है। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम हमें बता रहा होता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, इलेक्ट्रॉन जो है अराउंड द न्यूक्लियस इन अ शेल अरेंज हुए होते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक और भी एविडेंस है, वो है डेट इज़ आयोनाइजेशन एनर्जी। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में
एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमें बता रही होती है वो क्या है कि हर एटम का एक यूनिक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है, ठीक है। इसमें जो डिफरेंस आ रहा होता है वो किस चीज़ का आ रहा होता है, एनर्जी का डिफरेंस आ रहा होता है। तो एनर्जी का डिफरेंस ही हमें क्या बता रहा होता है, शेल, ठीक है। तो जो बोर ने हमें बताया था, सही है। तो आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। तो इसके बाद हम जब एक्सप्लेन करेंगे वो है हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी, कि वो कैसे हमें प्रूफ दे रही होती है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की एटम्स की।